ओम शांति। आज सुनते हैं 23 Feb 97 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है साथी को साथ रख साक्षी और खुशनुमा के तख्त नशीन बनो। आज की मुरली में बाबा ने 4 क्वेश्चन। नंबर 1, वर्तमान समय विश्व को आप बच्चों की कौन सी सेवा की आवश्यकता है। नंबर 2, माया आपके आगे क्या है, मायापति बनने के लिए क्या याद रखें। नंबर 3, जीवन में कौन सी 2 चीजें चाहिए, उनको बढ़ाने की विधि क्या है। लास्ट, बाप दादा ने कौन से 2 शब्द सुनाए जिनको धारण करना है। तो आज बाबा ने वंडरफुल बात बाबा ने कहा, बच्चे इस वक्त विश्व को आपकी सेवा की कौन सी आवश्यकता है। सबको खुशी, आपको देख के ही खुश हो जाएं, खुशी चाहिए। और साथ साथ बाबा ने आज की मुरली में माया के ऊपर, बच्चे है क्या माया, चींटी है, वो भी मरी हुई, कुछ भी तो नहीं, आप ही उसको बड़ा समझ के बड़ा बना देते हो, बाकी माया कुछ भी नहीं आपके आगे। तो बहुत ही अच्छा बाबा ने मायापति बनने का आज विधि बताई। तो सुनते हैं प्यारे बाबा की 23 फरवरी 97 की मुरली। आज विश्व कल्याणकारी बाप विश्व के चारों तरफ के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी बच्चों के स्नेह और सहयोग की रेखाएं बच्चों के चेहरे से दिखाई दे रही हैं। हर एक के दिल में मेरा बाबा यह गीत बाप दादा सुन रहे हैं। बाप दादा भी रेस्पॉन्ड में कहते हैं, ओ मेरे अति प्रिय अति स्नेही लाडले बच्चे। हर एक बच्चा प्रिय भी है, लाडले भी हैं। क्यों? कोटों में को और कोई में भी कोई हो। तो लाडले हुए ना। तो बाप दादा भी लाडले बच्चों को देख खुश होते हैं। बच्चों को भी सदा खुशी में डांस करते हुए देखते हैं और सदा देखने चाहते हैं। खुशी में रहते तो हो, लेकिन बाप सदा चाहते हैं, फॉर एवर, सदा खुश रहते हो या खुशी में फर्क पड़ जाता है। कभी बहुत खुशी, कभी थोड़ी कम, कभी बहुत कम। बाप ने पहले भी सुनाया है कि वर्तमान समय आप बच्चों की विश्व को इस सेवा की आवश्यकता है। जो चेहरे से, नैनों से, 2 शब्द से हर आत्मा के दुख को दूर कर खुशी दे दो। चेहरे से, फिर सुने ध्यान से, चेहरे से, नैनों से, 2 शब्द से आत्मा के दुख को दूर करके उन्हें खुशी दे दो। आपको देखते ही खुश हो जाएंगे। इसलिए खुशनुमा चेहरा या खुशनुमा मूर्त सदा रहे, क्योंकि मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई देती है। बाहर से कोई कितना भी लाफ करे, खुश होने का वो दिखाए आर्टिफिशियल, लेकिन बाबा ने क्या कहा, मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई देती है। कितना भी कोई भटकता हुआ परेशान दुख की लहर में आए, खुशी में रहना असंभव भी समझते हो, लेकिन आपके सामने आते ही आपकी मूरत, आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि आत्मा को परिवर्तन कर ले। आज मन की खुशी के लिए कितना खर्चा करते हैं, कितने मनोरंजन के नए नए साधन बनाते हैं। यह है अल्पकाल के साधन और आपकी है सदा काल की सच्ची साधना। तो साधना उन आत्माओं को परिवर्तन कर ले। हाय हाय ले आवे और हाय हाय लेके कोई आत्मा आपके सामने आए और वाह वाह लेकर जाए। क्या जबरदस्त बाबा ने, हाय हाय करती हुई आत्मा आए, वाह वाह करती हुई जाए। वाह कमाल है परमात्मा आत्माओं की।
तो यह सेवा करो। समय प्रति समय जितना अल्पकाल के साधनों से परेशान होते जाएंगे, जैसे ऐसे समय पर आपकी खुशी उन्हों को सहारा बन जाएगी। क्योंकि आप हैं ही खुश नसीब। वाह, क्या टाइटल मिल गया बाबा से। खुश नसीब हैं या नहीं? अधूरे तो नहीं है ही खुश नसीब। आप जैसा खुश नसीब सारे कल्प में कोई आत्माएं नहीं। इतना नशा चेहरे और चलन से अनुभव कराओ, करा सकते हो या कराते भी हो। ब्राह्मण जीवन में अगर खुशी नहीं तो ब्राह्मण बनकर क्या किया? ब्राह्मण जीवन अर्थात खुशी के जीवन। कभी कभी बाप दादा देखते हैं कोई कोई के चेहरे जो होते हैं ना, वह थोड़ा सा क्या होता है अच्छी तरह से जानते हो तभी तो हंसते हो। तो बाप दादा को ऐसा चेहरा देख रहम भी आता है और थोड़ा सा आश्चर्य भी लगता है। क्यों आश्चर्य लगता? मेरे बच्चे और उदास हो सकता है क्या? भगवान के बच्चे और उदास हो सकता है? बाबा ने कहा नहीं ना, उदास अर्थात माया के दास। लेकिन आप तो मास्टर मायापति हो ना। माया आपके आगे क्या है? चींटी भी नहीं है, मरी हुई चींटी। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट महावाक्य जो बाबा मायापति बनने के बता रहे हैं। माया आपके आगे क्या है? चींटी भी नहीं, मरी हुई चींटी। दूर से लगता है जिंदा है लेकिन होती मरी हुई है। सिर्फ दूर से परखने की शक्ति चाहिए। जैसे बाप की नॉलेज विस्तार से जानते हो ना, ऐसे माया के भी बहुरूपी रूप की पहचान, नॉलेज अच्छी तरह से धारण कर लो। वह सिर्फ डराती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उसको मां बाप निर्भय बनाने के लिए डराते हैं। जय तो बाबा ने कहा वो निर्भय बनाने के लिए कुछ करेंगे नहीं, जानबूझ के लिए डराने के लिए करते हैं। कभी कहेंगे देख 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 पुलिस वाला आ गया, देख कभी कुछ है, डराते हैं ना लेकिन करते नहीं है। ऐसे माया भी अपना बनाने के लिए बहुरूप धारण करती है। जब बहुरूप धारण करती है तो आप भी बहुरूपी बन उसको परख लो। परख नहीं सकते हैं ना, तो क्या खेल करते हो? युद्ध करने शुरू कर देते हो। हाय माया आ गई। और युद्ध करने से बुद्धि मन थक जाता है। फिर थकावट में क्या कहते हो? माया बड़ी प्रबल है, माया बड़ी तेज है। कुछ भी नहीं है, आपकी कमजोरी है। बड़े ध्यान से सुनना क्या कह रहे हैं बाबा। आपकी कमजोरी भिन्न भिन्न माया के रूप बन जाती है। तो बाप दादा सदा हर एक बच्चे को खुश नसीब के नशे में, खुशनुमा चेहरे में और खुशी की खुराक से तंदुरुस्त और सदा खुशी के खजानों से संपन्न देखने चाहते हैं। जीवन में चाहिए क्या? खुराक और खजाना। और क्या चाहिए? आपके पास खुशी की खुराक है या स्टॉक कभी खत्म हो जाता है? खुशी का खजाना अखुट है ना, अखुट है ना। और जितना, अब क्या तरीका बताया अखुट बनाने का, और जितना खर्चो उतना बढ़े। ये खजाना ऐसा है, जितना खर्चेंगे उतना बढ़ता जाएगा। अगर और कोई भी पुरुषार्थ नहीं करो, सिर्फ एक लक्ष्य रखो, कुछ भी हो जाए, चाहे अपने मन के स्थिति द्वारा, चाहे कोई अन्य आत्माओं के द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे वायुमंडल द्वारा, कुछ भी हो जाए, मुझे खुशी नहीं छोड़नी है। यह तो सहज पुरुषार्थ है ना। या खुशी खिसक जाती है? सहज है या कभी कभी मुश्किल है? दृढ़ संकल्प रखो और बातों को भूल जाओ।
और बातों को भूल जाओ। एक ही बात पक्की रखो, कौन सी? मुझे खुश रहना है, मुझे खुश रहना है। तो बातें क्या लगेंगी? खेल। और अपनी खेल देखने की साक्षीपन की सीट पर सदा स्थित रहो। चाहे कोई अपमान करने वाला हो, आपको परेशान कर नीचे उतारने वाला हो, लेकिन आप साक्षीपन की सीट से नीचे नहीं आओ। नीचे आ जाते हो तभी खुशी कम हो जाती है। बाप दादा ने पहले भी दो शब्द सुनाए, कौन से? साथी और साक्षी। जब बाप दादा साथ है तो साक्षीपन की सीट सदा मजबूत रहती। कहते सभी हो बाप दादा साथ है, बाप दादा साथ है, लेकिन माया का प्रभाव भी पड़ता रहता है। और कहते भी रहते हो बाप दादा साथ है, बाप दादा साथ है। साथ है, लेकिन साथ को ऐसे समय पर यूज नहीं करते हो, किनारे कर देते हो। जैसे कोई साथ में होता है ना, कोई बहुत ऐसा काम पड़ जाता है या कोई ऐसी बात होती है तो साथ कभी ख्याल नहीं होता, बातों में पड़ जाते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे साथ है, ये मानते भी हो, अनुभव भी करते हो। कोई है जो कहेगा साथ नहीं है? कोई नहीं कहता, सब कहते मेरे साथ। यह भी नहीं कहते कि तेरे साथ है, हर एक कहता है मेरे साथ है, मेरा साथी। मन से कहते हो या केवल मुख से? मन से कहते हो ना। आज बाबा पूरी इंट्रोस्पेक्शन करवा रहा है। बाप दादा तो खेल देखते हैं। क्या बाबा आप खेल देखते हो? बाप साथ बैठे हैं और अपनी परिस्थिति में उसको सामना करने में इतना मस्त हो जाते हैं जो देखते ही नहीं है कि साथ में कौन बैठा है। कमाल बाबा, कितनी अच्छी बात बाबा ने सुनाई, दिल पे छप जाने वाली बात सुना दी। कि इतने मस्त है परिस्थिति को सॉल्व कर, ये भी भूल जाते हैं मेरे साथ कौन बैठा है। तो बाप भी क्या करते? बाप भी साथी से साक्षी बनकर खेल देखते हैं। चलो भाई करो, भुगतो। ऐसे तो नहीं करो ना, जब साथी कहते हो तो साथ तो निभाओ, किनारा क्यों करते हो? बाप को अच्छा नहीं लगता। बाप यही शुभ आशा रखते हैं और है भी कि एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी सो विश्व अधिकारी है। आप लोग प्रजा हैं क्या? प्रजा तो नहीं बनना है ना, राजे महाराजे विश्व राजे हो ना। प्रजा बनाने वाले हो या प्रजा बनने वाले? प्रजा बनने वाले तो नहीं हो ना, राजा बनने वाले, प्रजा बनाने वाले। तो राजा कहां बैठता है? राजा बैठता है तख्त पर बैठता है ना। तो जब प्रैक्टिकल में राजा के नशे में होता है तो तख्त पर बैठता है ना। तो साक्षीपन का तख्त छोड़ो नहीं, उसको नहीं छोड़ना। जो अलग अलग पुरुषार्थ करते हो उसमें थक जाते हो। आज मनसा का किया, कल वाचा का किया, संबंध संपर्क का किया, तो थक जाते हो। एक ही पुरुषार्थ करो कि साक्षी और खुशनुमा तख्त नशीन रहना है। यह तख्त कभी नहीं छोड़ना है। कोई राजा ऐसे सीरियस होकर तख्त पर बैठा तख्त पर हो लेकिन बहुत क्रोधी हो। ऑफिशियल हो तो अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा क्या ऑफिशियल हो? तो कहेंगे यह तो राजा नहीं है। तो आप सदा तख्त नशीन है ना। वह राजे तो कभी तख्त पर बैठते हैं और कभी नहीं बैठते हैं, लेकिन साक्षीपन का तख्त ऐसा है जिसमें हर कार्य करते भी तख्त नशीन उतरना नहीं पड़ता। हाँ, सोते भी तख्त नशीन, उठते चलते संबंध संपर्क में आते तख्त नशीन। तो कितनी प्यारी बाबा की आज की मुरली, मायापति बनाने वाली। तो अच्छा, चारों ओर के सर्व माया जीत, प्रकृति जीत, साक्षीपन के तख्त नशीन, साथी के साथ का सदा अनुभव करने वाले, सदा दृढ़ता से सफलता को गले का हार बनाने वाले, सदा बाप समान लाइट रहने वाले, सदा अपने लाइट माइट द्वारा विश्व को दुख अशांति की कमजोरी से छुड़ाने वाले, ऐसे मास्टर सुख के सागर
खुशी के सागर, प्रेम के सागर, ज्ञान के सागर, बाप समान बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। तो साथी और साक्षी, इन दो बातों को पूरा ध्यान में रखना है और माया को कुछ नहीं समझना, चींटी के समान मरी हूं। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।